Hello students, welcome back to my channel Digital Diary. Students, today we will start another chapter from your English grammar and reader book of class 5. Let's start the story. It is our fourth chapter. The chapter name is School is a Temple. यानी कि स्कूल जो है वो एक मंदिर है। बच्चों, आप लोगों को पता है सरस्वती देवी जो है विद्या की देवी, ठीक है, तो वो कहाँ पे रहते हैं? स्कूल में रहते हैं। तो स्कूल हुआ एक मंदिर। ये जो मंदिर है इसको आप लोगों को साफ रखना, इसको आप लोगों को एकदम क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस स्टोरी पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों स्कूल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको साफ़ रखना, क्लीन रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो हम स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, हम लोग ये स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी जस्ट शुरू हो रहा है एक क्लासरूम से, ठीक है। हमारा जो पहला दृश्य है वो है क्लासरूम का दृश्य। वहाँ पे देखो क्या दृश्य में क्या दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। यानी यहाँ पे हमें पहले दो स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पता लगता है। एक है राजू और दूसरा है मंजीत। राजू जो है क्लास मॉनिटर मतलब होता है द हेड बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि जो जिसके कंट्रोल में पूरा क्लास, जिसकी दायित्व में पूरा क्लास रहता है, ठीक है। तो राजू है वो हेड मॉनिटर। वो क्या देख रहा है कि मंजीत जो एक दूसरा स्टूडेंट है वो जहाँ पे बैठा है वहाँ नीचे ज़मीन पे बहुत सारे बिट्स ऑफ पेपर यानी कि कागज़ के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। ये राजू और ये मंजीत, दो कैरेक्टर। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। राजू, मंजीत, who has thrown these bits of paper in the class? राजू बहुत गुस्से से मंजीत को पूछता है कि मंजीत, ये क्लासरूम के अंदर कागज़ के टुकड़े किसने गिराया है? मंजीत, I don't know राजू, मुझे नहीं पता है राजू। Maybe some boy has thrown these big scraps. Scraps मतलब क्या होता है? स्क्रैप्स मतलब है जो पीसेस ऑफ पेपर यानी कि कागज़ के टुकड़े। तो वो बोलता है, मंजीत बोलता है कि मैं तो नहीं गिराया हूँ, शायद हो सकता है कोई दूसरा जो लड़का है, दूसरे लड़के जो हैं वो यहाँ पे ये पेपर्स गिराए होंगे। राजू, नो, यू आर टेलिंग अ लाई, यानी कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लाई मतलब झूठ, फॉल्स, तुम झूठ बोल रहे हो। When I went out of the class, जब मैं ये क्लासरूम से बाहर जा रहा था, you were writing on a paper, तुम एक कागज़ के ऊपर कुछ लिख रहे थे। I am sure these are the bits of that same paper, मैं बहुत निश्चित हूँ कि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो वही कागज़ के टुकड़े हैं। मंजीत, I didn't throw them here, I threw them in the dustbin. तो मंजीत भी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने तो इसको नहीं गिराया है यहाँ पे, मैंने तो उसको डस्टबिन में डाला था। डस्टबिन मतलब लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश, यानी कि जहाँ पे हम लोग रबिश को फेंकते हैं, कूड़ेदान आप लोग बोल सकते हो, कूड़ेदान, डस्टबिन। राजू लाउडली, नो नो नो, यू थ्रू देम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर। तो राजू और भी गुस्सा हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ही ने यहाँ पे इसको गिराया है, तो तुमको ही ये साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। मॉनिटर, द हेड बॉय ऑफ द क्लास, पहले मैं आप लोगों को बता दिया था। नोटिस करना यानी कि देखना। सीज, बिट्स ऑफ पेपर यानी कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े। लाइंग ऑन द फ्लोर यानी कि प्रेजेंट रैंडमली ऑन द फ्लोर, यानी कि इधर उधर जो बिखर के पड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रैप्स, यानी कि पीसेस ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े। लाई यानी कि फॉल्स यानी कि झूठ। श्योर यानी कि डाउटलेस यानी कि निश्चित,
डस्टबिन यानी कि लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश, कूड़ेदान, और लाउडली ए हाई साउंड, इन हाई साउंड यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में इसका दूसरा भाग वो हम देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। मंजीत, When I didn't throw these bits of papers, why should I clean them? यानी कि जब मैंने इसको नहीं गिराया है तो मैं इसको क्यों साफ करूं? Both started quarreling. Just then the class teacher enters. Quarreling मतलब होता है किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट करना, एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से किसी चीज़ को लेके लड़ाई करना, झगड़ा करना गुस्से के साथ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वारलिंग। तो दोनों झगड़ने लगे। उसी वक्त जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, यानी कि क्लास टीचर जो हैं वो रूम के अंदर आते हैं, ठीक है, जस्ट देन यानी कि एट दैट सेम मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ओके, उसी दौरान। टीचर, देखो टीचर क्या बोल रहे हैं, बॉयज़ व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, यानी कि बच्चों क्यों आप लोग इतना आवाज़ शोर मचा रहे हो, नॉइस कर रहे हो, शोर मचा रहे हो। ओके, मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। तो राजू क्या बोल रहा है कि सर देखिए राजू मेरे ऊपर ब्लेम दे रहा है, एक्यूज़ कर रहा है, मेरे ऊपर दोष दे रहा है। क्या दोष दे रहा है? ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दिस पीसेस ऑफ पेपर हियर। वो बोल रहा है कि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो मैंने यहाँ पे गिराया है। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और वो मुझे अब ये ज़मीन साफ़ करने के लिए भी बोल रहा है। इज़ इट नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। इज़ इट नॉट माई जॉब। टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली, यानी कि टीचर बोलते हैं कि बच्चों पहले तो आप चुप करो। क्वाइट मतलब क्या होता है, यानी कि साउंडलेस, चुप हो जाओ। एंड लिसन टू मी पेशेंटली, यानी कि मेरी बात बहुत पेशेंसली, यानी कि बहुत मन से सुनो, क्या मैं बोलना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। टेल मी, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट, मुझे बताओ अगर तुम्हारे शरीर डर्टी हो जाता है, डर्टी मतलब क्या होता है, फुल ऑफ डस्ट, यानी कि गंदा हो जाना, धूल मिट्टी से भर जाना। तो अगर तुम्हारा शरीर धूल मिट्टी में, गंदगी में भर जाए तो उसको साफ़ कौन करता है? सारे बच्चे बोले उठे, वी डू इट आवरसेल्व्स सर। सारे बच्चे बोले उठे कि ये तो हम ही लोग करते हैं, खुद अपना शरीर हम खुद साफ़ करते हैं। टीचर, तो देखो टीचर क्या बोल रही है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। अगर तुम्हारा रूम गंदा हो तो क्या सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी है उसको साफ़ करने की? नहीं है ना। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपना रूम खुद नहीं साफ़ करते हो? राजू, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू बोल उठता है कि हाँ सर, मैं तो अपना रूम खुद साफ़ करता हूँ। टीचर, गुड राजू, बहुत अच्छी बात है राजू। इसके बाद देखो नेहा, जो एक दूसरी स्टूडेंट है, वो क्या बोल रही है, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं अपने रूम में झाड़ू भी लगाती हूँ। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल। फेच मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेके आना, ठीक है। तो आई फेच वाटर, मैं पानी लेके आता हूँ मेरी मम्मी के साथ। कहाँ से? फ्रॉम अ वेल, कुएँ से। मैं कुएँ से पानी भरने के लिए भी मम्मी के साथ मैं जाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं मेरी मम्मी को किचन के कामों में, रसोई घर में भी मदद करती हूँ। बिट्टू, जो एक स्टूडेंट है, वो क्या बोल रहा है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, यानी कि सर मेरे पिताजी का जो दुकान है उस दुकान में मैं पिताजी को मदद करता हूँ। यहाँ पे देखो मीनिंग लिस्ट है, क्या है, स्टार्ट क्वारलिंग, बिगिन आर्ग्यूमेंटिंग एंग्रीली, यानी कि झगड़ा शुरू कर देना, बहुत गुस्से के साथ झगड़ना। जस्ट देन, एट द सेम मोमेंट, नॉइस यानी कि साउंड,
शब्द, ब्लेमिंग, एक्यूजिंग यानी कि दोष देना, जॉब, टास्क, वर्क, जॉब यानी कि काम, क्वाइट यानी कि साउंडलेस यानी कि चुप होना, पेशेंटली यानी कि पीसफुली विदाउट एनी हरी यानी कि आराम से बैठ के सुनना, डर्टी, फुल ऑफ डस्ट यानी कि धूल मिट्टी में भर जाना, फेच वाटर, टू गो टू वेल एंड ब्रिंग वाटर यानी कि कुएं में जाना और पानी लेके आना, किचन, रूम इन विच फूड्स इज़ प्रिपेयर, किचन यानी कि रसोई घर जहाँ पे खाना बनता है, और शॉप, प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड यानी कि दुकान जहाँ पे सामान बिकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। तो वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। टीचर, वेरी गुड माय चिल्ड्रेन यानी कि राजू की बात, फिर नेहा, बिट्टू, ये सारे बच्चे जब बोल रहे थे कि हम सब ही अपने अपने घरों में अपनी रूम साफ़ करते हैं और अपने मम्मी पापा को उनके कामों में मदद करते हैं, तो वो सुनकर टीचर बोले बहुत अच्छी बात है बच्चों। फिर उसके साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं, वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, कि हमें अपने घरों में खुद का काम जो है वो खुद करना चाहिए और अपनी जो फैमिली मेम्बर हैं यानी कि परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट, तो क्या हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि ये जो घर का काम है ये हमारा है या नहीं। जैसे नेहा तो नहीं सोच रही थी कि ना जी ये मम्मी का ही काम है, मम्मी को ही करना चाहिए, पानी घर में झाड़ू लगाना, पानी लाना, फिर रसोई में खाना बनाना, ये सिर्फ मम्मी का ही काम है, तो मैं क्यों भाई मम्मी की मदद करूँ। नहीं, नेहा वो नहीं सोचती थी, इसलिए वो मम्मी की मदद करती थी। फिर जो बिट्टू है वो भी नहीं सोचता था कि दुकान तो पापा का है तो पापा ही काम करे, मैं क्या करूँ बेकार में वहाँ जाके। तो बिट्टू भी ऐसे नहीं सोचता था, इसलिए वो अपने पापा के दुकान में उनको दुकानदारी करने में वो मदद करता था। ठीक है, तो तब हम जब अब नहीं सोचते हैं घर के काम करते वक्त, जब हम नहीं सोचते हैं कि ये हमारा काम है या नहीं भी, तो इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम, तो ये इस तरीके से सेम मैनर यानी कि इसी तरीके से ये जो स्कूल है ये भी हमारा एक घर है। ठीक है, वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हम लोग एक साथ बहुत सारे टाइम एक साथ यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। फ्रेंडली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, और एटमॉस्फेयर मतलब मूड और फीलिंग, या तो फिर आप बोल सकते हो माहौल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिना कोई परेशानी के, बिना कोई टेंशन के माहौल में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत दिन के बहुत सारे टाइम हम यहाँ पे बिताते हैं। तो शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, तो ये तो हो गया ना हमारे, तो ये तो हमारा घर जैसा ही हो गया ना। तो अगर घर में हम लोग अपने घर को साफ रखने के लिए हम खुद काम करते हैं या तो फिर मम्मी पापा की मदद करते हैं, तो स्कूल हमारा घर जैसा ही हुआ, तो उसको भी साफ़ रखना ज़रूरी है, उसकी क्लीनलीनेस के बारे में भी, उसकी सफाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, है ना। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, अगर कोई इसको गंदा कर रहा है तो हम तो ऐसे बोल के नहीं बैठ सकते कि वो उसने गंदा किया है तो वो उसी का काम है, वो ही साफ़ करे, मैं क्यों करूँ, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर दूसरा भी कोई अगर गंदा भी कर रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें साफ़ करना है उसको, क्योंकि ये मेरा घर है, इसको मुझे साफ़ सुथरा रखना है। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हो, वो अगर क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ वहाँ कुछ सामान ऐसे भी फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उसकी मदद करते हो ना घर की सफाई में, कि वो उसको तो ऐसे नहीं बोलते कि तू गिराया है तुझे करना है, ऐसा बोल के तो आप रह नहीं जाते हो ना, क्योंकि आपको वो दिमाग में रहता है कि ये मेरा घर है, इसको मुझे साफ़ रखना है, अगर वो नहीं कर रहा है तो मुझे करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्कूल के बारे में भी हमें ऐसे ही सोचना है। आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ, यानी कि हमें खुद होके ये काम करना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे में रखना नहीं है कि वो वही करेगा, वही गंदा किया है वही करेगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, हमें खुद साफ़ रखना है। ओके, तो इसी तरह इसी स्टोरी की तरह
हम लोग और एक चीज़ भी बोल सकते हैं कि आप लोग जैसे रास्ते में आप लोग जाते हो, चलते हो, तो आप लोग देखते हो कि किसी बंदे ने कुछ गिरा दिया ऐसे ही, पॉलीथीन वगैरह, फिर चॉकलेट खा के या बिस्किट खा के उस थैली को रास्ते में ऐसे ही गिरा दिया। तो वो क्या करता है, वो जो पैकेट है, प्लास्टिक है, वो बहुत ही बुरी चीज़ है। वो क्या करता है, वो ड्रेन के वहाँ जमा हो जाता है, और आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक बिल्कुल भी आसानी से पिघलता नहीं है, और वो ड्रेन के मुंह में जमा हो जाता है, और फिर वो पानी को जाम कर देता है और वहाँ से आता है बाहर। ठीक है, तो ऐसे अगर सिचुएशन हो, आपके सामने ऐसा कोई गड्ढा कर रहा हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको उठा के सही जगह पे उसको फेंको, यानी कि कूड़ेदान पे, डस्टबिन में उसको फेंको, या तो फिर उसको भी बोलो कि तुम मत करो ऐसा। ठीक है, उसको भी ये मैसेज दो कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो एरिया है वही गंदा होगा। ठीक है, तो चलो इसका मीनिंग लिस्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो है हेल्प, असिस्ट यानी कि मदद करना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ यानी कि टास्क रिलेटेड टू होम यानी कि घर का कामकाज, मैनर यानी कि वे यानी कि ऐसे, इसी ढंग से, इसी तरीके से, लाइक एस यानी कि ऐसा, टुगेदर विथ वन अनदर, टुगेदर मतलब एक साथ मिलजुल के, फ्रेंडली विदाउट एनी प्रॉब्लम यानी कि जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे कोई भी टेंशन ना हो, बिल्कुल हम निश्चिंत हो के जहाँ पे रहते हैं आराम से, और एटमॉस्फेयर, मूड और फीलिंग यानी कि इसको आप एक शब्द में माहौल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ये वाला स्टोरी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।